अच्छा चलो इसकी बात कर लेते हैं पहले पांडे जी। विराट के आने से जो आज 11 खिलाई है, सबसे पहला नाम कौन सा बाहर होता है? यार मेरे लिए तो टू बी ऑनेस्ट जैसे शिवम दुबे ने, देखो संजू के रन नहीं आए, आउट हो गया वो, 6 बॉल खेल के आउट हो गया, ऊपर से रन नहीं आया, लेकिन ये पिच मतलब इनिशियल फेज में बहुत हरकत भी कर रही थी और बहुत ज्यादा मूवमेंट मिल रहा था, उस टाइम पे उन्होंने वो आउट हो गए। लेकिन जब शिवम दुबे आए थे तो यार स्पिनर्स लगे हुए थे और स्पिन के सामने हार्दिक ने भी रख के 3 छक्के लगाए, ऋषभ पंत ने रख के छक्के लगाए। आप तो यार, आपको बोला जाता है कि आप स्पिनर्स को डोमिनेट करते हो, तो आपके लिए तो बेस्ट केस था वो, वहां पे कोई पेसर भी नहीं ऑपरेट कर रहा था, यानी कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जोन था, आपने वहां पे डिसअपॉइंट किया। 16 बॉलों पे 14 रन जिसमें एक छक्का है भाई। और उसमें एक छक्का लगाया और बॉल लगी नहीं रही थी, लप्पे घुमा रहे बॉल लगी नहीं रही। और सही बोला पांडे जी ने कि स्पिनर लगे हुए। तो देखो सबसे पहला नाम जो मेरे लिए बाहर होता है वो शिवम दुबे ही है। हाँ, ये आगे रख ले, उस पर भरोसा दिखा दे, वो कुछ और कर दे, अलग बात है, लेकिन जो उसने जिस तरीके हिसाब से बैटिंग हुई है, मुझे नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि ठीक है आज के मैच में शिवम दुबे नहीं कर पाया, बट आई थिंक रोहित जब से शिवम दुबे ये सीन में आए, स्कीम ऑफ थिंग्स में आए हैं, काफी भरोसा दिखाते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संजू जो है उनको शायद बाहर कर दें। और जायसवाल को नहीं खिलाया, जायसवाल को आज बैटिंग क्यों नहीं कराई? जायसवाल 11 में था, बैटिंग करने क्यों नहीं आया? सबसे बड़ा सवाल तो ये सवाल जरूर है और जायसवाल 11 में था, बैटिंग करने क्यों नहीं आया? तो ये अच्छा, ये भी हो सकता है कि भाई उसको बचा के रख रहे हैं कि संजू को बाद में यूज करना है तो वार्म अप गेम खिला ले, नहीं तो ये क्योंकि उसने गेम तो खेलनी नहीं, तो शायद ये हो सकता है माइंडसेट। ये सोच तो फिर समझ में नहीं आती ना। आप देखो अगर तो आप ये पिक कर रहे हो कि संजू और पंत में एक ही खेलेगा, तो भाई उस हिसाब से तो पंत आज बहुत आगे हो गया ना। पंत तो विकेट कीपिंग भी कर रहा है, एज अ विकेट कीपर ऋषभ पंत पे आप टिक मार्क लगा दे। संजू खेल सकता है। देखो अगर आप अजीत अगरकर के स्टेटमेंट पे जाए, जब आप यहाँ पे सिलेक्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अगरकर ने बोला था कि संजू को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला था कि एज अ विकेट कीपर वो खेलेगा, उन्होंने बोला था कि वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। वो अलग बात है, ये एज अ प्लेयर के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन खेलेगा दोनों में से एक ही। नहीं, एज अ विकेट कीपर खिलाना है तो फिर ऋषभ पंत खेलेगा दोनों में से एक ही। तो आज ऋषभ पंत तो आगे हो गया, तो शायद संजू सैमसन भी जो 6 बॉलों में 1 रन बनाया, शायद उसको भी चांस ना मिले। तो होगा यही मोस्ट प्रोबेबली, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा ओपनर, विराट कोहली नंबर 3, दिखाना वो 11। लेकिन फिर उस केस में आज जायसवाल से बैटिंग क्यों नहीं करवाया? क्योंकि इन्होंने यही थॉट प्रोसेस रखी कि संजू को चांस दे देते हैं, बिकॉज़ उसने मैच नहीं खेलना होगा, आज वार्म अप गेम में खिला देते हैं। बट जरूरी तो यार जायसवाल को है, उसने खेलना है पहला मैच आयरलैंड वाला, और ऐसी कंडीशंस जहां पे जायसवाल प्ले, हां इस पिच पे खिलाना चाहिए था भाई उसको पहले मैच को। अगर स्कीम ऑफ ये मैं मानता हूं कि भाई अगर इस ग्राउंड में मैच होना है और इन्हीं बॉलिंग मतलब इन्हीं कंडीशंस में होना है, यही ग्राउंड होना है बड़ा, तो आपको जायसवाल को कम से कम इस पिच पे प्रैक्टिस तो करानी चाहिए थी। आपने संजू को प्रैक्टिस कराई और जायसवाल को प्रैक्टिस नहीं कराई, हालांकि दोनों प्लेइंग 11 में थे। विराट तो बाहर होगा नहीं, राइट? तो अगर रोहित और जायसवाल या रोहित और संजू सैमसन, राइट, या रोहित, वो कंफ्यूजन बड़ी है ये। तो अब मुझे ये बताओ कि आपके ओपनर कौन होंगे आयरलैंड वाली गेम? मुझे लग रहा है या तो ये रोहित विराट ओपन करने वाले हैं आयरलैंड वाले मैच पे, या फिर रोहित शर्मा संजू सैमसन। मुझे भी यही फीलिंग आ रही है। जायसवाल, अगर जायसवाल ने करना होता ओपन, वो आज ही करता, क्योंकि इतनी मुश्किल कंडीशंस में जायसवाल का चांस ही नहीं है। जायसवाल का आज जो कंडीशंस थी, खुद रोहित शर्मा ने भी देखा होगा, आप अचानक से मतलब सीधे पहले मैच में उतार दोगे, जब आपने बैटिंग तक नहीं कराई प्रैक्टिस गेम में, आपने संजू से ओपन करा लिया, या तो संजू ने क्या कर दिया? नहीं किया, नहीं मान लिया, लेकिन खेला तो, लेकिन जायसवाल तो आपका मेन बैटर ना, ओपनर है, वो तो कर सकता था ना। अगर जायसवाल ओपनिंग नहीं करता, राइट, तो अब आपका ओपनर कौन है? फिर मेरे हिसाब से रोहित और संजू, क्योंकि आज अगर संजू को मौका दिया है जायसवाल से पहले, तो अब मेन गेम में आयरलैंड पे अगर जायसवाल नहीं है तो मेरे हिसाब से फिर संजू के साथ वो जाएंगे। उसमें आपके 3 पर फिर विराट कोहली, 4 पर आपके सूर्य कुमार यादव, 5 पे पंत, और उसके बाद 5 पे पंत, या फिर 3 पर आप जो 4 पर जो है वो आप उसके साथ चले जाओ ऋषभ के साथ, तो और नीचे कर दो। एक सेकंड, रोहित और विराट बोल रहे हैं? नहीं, रोहित और संजू बोल रहा हूं मैं। रोहित संजू ओपन, 3 पे विराट, 11 तो ऐसे भी बन रही है, 5 ओपनर वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप उसको नहीं खिला रहे हो, आयरलैंड हो ना पहले, आयरलैंड का मैच कहां है? यही है, इंडिया को सारे मैच नहीं खेलने, आयरलैंड से पहले फिर पाकिस्तान आएगा आपका, क्योंकि ये सोच समझ में नहीं आ रही ना। अगर आपको जायसवाल को नहीं खिलाना है तो आज तो प्रैक्टिस देना चाहिए था ना। तो आज अगर वार्म अप गेम नहीं भी मिली यशस्वी जायसवाल को, तो आयरलैंड वाली गेम है, वो पाकिस्तान वाली गेम जैसे इतनी बड़ी तो नहीं है। मुझे तो अभी भी यही लगता है, स्पेशली बिकॉज संजू ने आज इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है। बैटिंग ऑर्डर आप देख लेना, यही होगा: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव,
ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जडेजा, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव एंड देन बुमराह नर्शदीप, आपका बुमराह नर्शदीप। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये 3 पेसर के साथ जाए इस पिच पे। इस पिच पे जो हमने देखा जिस तरीके की पिच है और जो इधर उधर हो रहा है, आई थिंक ये 3 पेसर के साथ हो सकता है आपका थर्ड पेसर हार्दिक पांड्या। चलो ठीक है, आज उसके ऊपर रन पड़ गए, स्पिनर्स ने भी तो अच्छा किया है ना, ऐसी बात नहीं है। स्पिनर्स के भी, चलो हमारे स्पिनर्स को उतनी बॉलिंग नहीं मिली शुरू में, उन्होंने पेसर्स को विकेट दे दी, लेकिन अगर आप बांग्लादेशी को देखो तो उधर उनके लिए तो सारे स्पिनर्स ने विकेट लिए। मेरे हिसाब से भी ना, मैं चाहता कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ही स्टार्ट करें। अगर आप लेफ्ट राइट हो जाता आपका कि आपके, अगर आप क्या चाहते हो कि कौन सा आपका ओपनिंग पेयर स्टार्ट करे, तो मेरे हिसाब से भी रोहित और जायसवाल को ही करना चाहिए। आज जो आपने देखा है उसके बेसिस पे संजू को रख रहे हो टीम में, ओपनिंग में रोहित और संजू ओपनर करवाने को। तो मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं, संजू सैमसन को खिलाओगे आयरलैंड वाला मैच या नहीं? पाकिस्तान वाला तो छोड़ दो। मैं तो चाहूंगा कि रोहित और जायसवाल ही स्टार्ट करें आयरलैंड वाले गेम से, चाहे आपको पाकिस्तान रोहित और जायसवाल, क्योंकि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको, वो अटैकिंग प्लेयर है, ओपन करता है। या आप जैसा कह रहे थे कि आउटसाइड चांस अगर पंत को 3 पे भेजा है, नहीं ये तो नहीं, ये मुझे लग रहा है कि पंत से ओपन, संजू नीचे, मुझे लग रहा है नहीं, ये विराट एंड ऑल सारी चीजें नहीं थे, इस तो विराट नहीं थे तो भाई उस केस में तो फिर आप, अच्छा विराट भी नहीं है। आप सीधा सवाल पूछा है, संजू को रख रहे हो आयरलैंड वाले गेम में कि नहीं? मेरे लिए रोहित जायसवाल ओपन करना चाहिए। हाँ या ना संजू के लिए? नहीं है ना संजू। शिवम दुबे, शिवम दुबे का भी मेरे हिसाब से नहीं है। शिवम दुबे, इसको एक बार ऑल्टरनेट करते हैं, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा जो है इसमें ये करना प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो हम बना रहे हैं यारी की। तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपनर, ठीक है मेरे लिए। 3 पे विराट, 4 पे सूर्या, 3 पे विराट, 4 पे सूर्या हो गया, 5 पे ऋषभ पंत हो गया, 6 पे हार्दिक हो गया, 7 पे रविंद्र जडेजा हो गया, 8 पे मेरे हिसाब से 8 पे कुलदीप होंगे, कुलदीप और सिराज, बुमराह और बुमराह। और आप फिर इस केस में अक्षर पटेल को बाहर रखोगे, एक ही 2 स्पिनर के साथ जाओगे, 7 तक की बैटिंग रहेगी आपकी फिर। हाँ ठीक है, तो ठीक है ना, आयरलैंड के खिलाफ। लेकिन इस पिच पे मुझे भी लग रहा है कि 3 पेसर ही खेलेंगे और 2 स्पिनर खेलेंगे और एक हार्दिक खेलेंगे। और हार्दिक को अब हार्दिक को अब तीसरे पेसर के रूप में कैसे, बट जितना पाकिस्तान के ठीक है, लेकिन जितना मैंने रोहित शर्मा को देखा है, जब से शिवम दुबे आए हैं, वो शिवम दुबे को इतनी आसानी से तो टीम से बाहर नहीं करेंगे। आज भी देखो, कुछ भी बोल लो, 2 विकेट वो ले गया, चाहे टेलेंडर्स के लिए बॉलिंग कराई, 3 ओवर में मेरे ख्याल से 13 ही रन दिए शिवम दुबे ने। मुझे नहीं आ रहा। और देखो स्पेशली जो उनका पूरा एपिसोड हुआ हार्दिक पांड्या के साथ और जो कप्तानी शफल हुई, तब से आप देख लो अचानक से ही शिवम दुबे पूरे सीन में आ गए। अफगानिस्तान वाली सीरीज भी खेल गए और वर्ल्ड कप में सिलेक्ट भी हो गए। तो मुझे नहीं लग रहा है इतनी जल्दी शिवम दुबे जो है वो टीम से बाहर, चाहे बॉलिंग अब जैसे भी रोहित शर्मा कराएं, तो फिर आपको फिर वही करना पड़ेगा। फिर ये शिवम और हार्दिक मुझे लग रहा है दोनों साथ में खेलेंगे। एक सेकंड, आप बोल रहे हो शिवम दुबे को रखोगे टीम में? 11 बताओ किसको? मैं रखने के फेवर में हूं। अभी हमने आपको जो 11 बताई, कम से कम वो बना के दिखा दो अत्या, जो हमने 11 बनाई थी। और अगर आप बोल रहे हो कि शिवम दुबे को रखोगे तो बाहर किसको करोगे ये बता दो जरा। बाहर फिर अगर अगर शिवम दुबे खेलेगा तो बाहर कौन होगा? संजू तो आएगा। संजू को तो मैंने रखा ही नहीं, जायसवाल अभी जो 11 बनाई थी भाई, अभी जो 11 बनाई है ना हमने जो बनाई है रोहित जायसवाल, तो उसमें तो ऑलरेडी आप दुबे को रख ही नहीं रहे ना। हाँ तो नहीं रखा, आप रख रहे हैं ना। हाँ तो उसमें मैं रख रहा हूँ। फिर उस हिसाब से रखा है तो किसको बाहर? उस हिसाब से तो फिर अगर दुबे आते हैं फिर सीधे सीधे रोहित विराट ओपन कर रहे हैं, फिर जायसवाल को बाहर करो। जायसवाल ही बाहर होंगे और आज जायसवाल नहीं तो फिर 8 नंबर तक आप बैटिंग कर लो, आप बैटिंग रख लो। आपने क्या शिवम हार्दिक पांड्या को तीसरा, हाँ ये कर लो, फिर हार्दिक पांड्या तीसरा पेसर हो जाएगा, शिवम दुबे को सिराज बाहर हो गया, सिराज बाहर रख लो, क्योंकि 3 पेसर ठीक है, जरूरी नहीं है। अब आप 3 प्रॉपर भी खिलाओगे फिर हार्दिक भी आपके साथ 4 हो जाएंगे भाई। मुझे तो आप थर्ड पेसर हार्दिक को नहीं हो पा रहा इस पे आपके शिवम दुबे। नहीं वो बात जायज है आपकी, जिस तरीके से बैटिंग की शिवम दुबे ने स्पिनर्स को डोमिनेट करता है। लेकिन अगर मैं रोहित शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जब से शिवम दुबे आए हैं वो काफी ज्यादा फेवर में रहते हैं। आज भी बॉलिंग करवाई शिवम दुबे से, आज भी बैटिंग करवाई शिवम दुबे से। हार्दिक से पहले ही भेजा शिवम दुबे को, हार्दिक के बाद मेरा बस एक तो मुझे यही कंसर्न है यार, हो सकता है वो बॉलिंग में उनको ऐसी सिचुएशन में यूटिलाइज करे बाद में जाके। मेरा एक ही इसमें अभी भी कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने पता नहीं अपने पत्ते शो नहीं किए हैं, इस वजह से जायसवाल को नहीं खिलाया, क्या रीजन था। वरना अगर विराट नहीं भी थे और आपने अगर संजू आपके प्लान में नहीं है तो आपको रोहित जायसवाल से ही ओपन करना चाहिए। हो सकता है आयरलैंड वाली गेम आपके लिए इतनी बड़ी भी गेम नहीं है ना, पाकिस्तान बड़ी गेम नहीं है, लेकिन है तो आयरलैंड तो है। आयरलैंड आयरलैंड से एक चीज बताओ, बांग्लादेश ने जैसी खेली है क्रिकेट, आयरलैंड वैसी नहीं खेली। मैं पिछले 2 थे तो कम से कम यूएई वाले वर्ल्ड कप से मैं बोल रहा हूँ, जो हम 21 में आ रहे थे, कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ओपन करना चाहिए। शायद ये साल हो जाए कि वाकई आप रोहित शर्मा
और विराट कोहली को फाइनल देख लो, जो मैं पिछले 2 वर्ल्ड कप से बोल रहा हूँ कि इन दोनों को ही ओपन करना चाहिए। इन दोनों ने ओपन किया तो मेरे लिए कम से कम ये होगा कि विराट कोहली एक सॉलिडिटी देता है, रोहित अपना फ्री गेम खेल सकता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, बिकॉज रोहित विराट का, चाहे विराट ने अभी आईपीएल में थोड़ा तेज खेला, लेकिन रोहित विराट का सिमिलर गेम है, थोड़ा टाइम लेते हैं। जायसवाल वो लड़का है जो पहले ओवर से मार सकता है। शुरू में मैं बहुत हैरान हूं क्या जायसवाल खिलाया नहीं, यार खिलाया का मतलब है कि आपने नाम में दिया, देखो ना, आपने ओपन करा दिया सैमसन से, 11 में रखा जायसवाल, 3 नंबर पे पंत को भेज दिया, क्या मतलब है? और यही नंबर उसकी बैटिंग नहीं आई पूरी। ऐसा है ना, देखो पंत की तो फॉर्म अच्छा लगा हुआ था, सैमसन का फॉर्म अच्छा लगा हुआ था, खेल इवन जायसवाल का थोड़ी 2 गेम से अच्छा फॉर्म है, लेकिन ओपनिंग तो जायसवाल और रोहित ने करनी है, तो उसको तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए मिडिल के अंदर उतना अच्छा है उसके लिए, उसको आपने बैटिंग ही नहीं कराई। या फिर ये हो सकता है रोहित शर्मा का कि जायसवाल के ऊपर पूरा भरोसा हो, नहीं जायसवाल कर लेगा, जा रहे होंगे अचानक ही चेंज कर दिया कि जाए सैमसन को खिला दो। मतलब ये थोड़ी ना कि आप बैटिंग कराओगे। तो अब तो हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं ना, क्यों नहीं खेला। मैं ये नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा यही कह रहे हैं, तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है या नहीं हो सकता? इंडिकेशन तो क्या सोच रहे होंगे? इंडिकेशन काफी कुछ हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं ना। इंडिकेशन तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि आज विराट नहीं थे तो रोहित संजू को खिला दिया, जब विराट कोहली आएंगे तो विराट रोहित ओपन करे, ये भी पॉसिबिलिटी, आप पॉसिबिलिटीज को डिनाई नहीं कर सकते। या इन्होंने ये भी हो सकता है कि जो आज प्लेइंग 11 खेली है, यही प्लेइंग 11 खेले। विराट कैसे बाहर हो जाएंगे? विराट आ जाएंगे उसमें एक, हाँ मतलब एक आध चेंज होगा, विराट आ जाएंगे, जायसवाल बाहर। हाँ जायसवाल बाहर हो जाएगा। अगर यही बात है, अगर यही हम इतनी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं, तो वही चीज है ना, हो सकता है कि हमारा यही 11 भी रहेगा, शिवम दुबे भी रह लेगा, बाकी बाहर हो जाएंगे, इतना मेरे को आसान नहीं लगता। जायसवाल ही तो बाहर जा रहा है। प्रोबेबल 11 ये करिए, रोहित शर्मा, जायसवाल, कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जडेजा, कुलदीप यादव, सिराज, बुमराह, अर्शदीप। इसमें बैटिंग है आपकी 7 नंबर तक। ये तो वही आइडियल प्लेइंग 11 है जो हम जनवरी से डिस्कस करते मुझे लगता है कि बस एक सिराज है, मुझे लगता है 8वें नंबर पर ये तो बैटिंग लेके जाएंगे, या तो एक शिवम दुबे इसमें ऐड ऑन होने वाला है, या फिर अक्षर पटेल, क्योंकि रोहित शर्मा और ये टीम मैनेजमेंट की मानसिकता ही इस तरीके से रहा है कि 8वें नंबर पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो हमें बैट से भी कंट्रीब्यूट करके दे और बॉलिंग से भी करके दे, तो या तो वो शिवम दुबे होगा या फिर अक्षर पटेल। अब इन्होंने शिवम दुबे को इतना बैक किया तो मेरे ख्याल आयरलैंड वाला गेम भी देंगे और फिर पाकिस्तान वाला गेम भी दे देंगे। हाँ, क्योंकि लगातार ये बैटिंग आज भी खेले हैं, वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट हुए हैं, और अगर वर्ल्ड कप से पहले भी खेले। और एक सेकंड, एक चीज लूंगा, शिवम दुबे को किसकी जगह लाए? रिंकू सिंह की जगह तो लेकर आए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि रिंकू की जगह जिसको लेके आए उसको बेचारे को बाहर ही कर दो कि नहीं जी तू नहीं खेलेगा। बात तो मतलब खिलाओगे जब ओवर रिंकू आपने प्रेफरेंस दी है उसको, नहीं है तो फिर आपकी मुंह से रिंकू को बाहर करके शिवम दुबे वही ना आपने भरोसा दिखाया, जब उसको भी जब आप वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग मैचेस से शिवम दुबे को बाहर रख रहे हो तो आप किस बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया था आपने? आप बाहर कर देते, आप रिंकू को लेकर जाते। आपने अगर किसी पे भरोसा दिखाया है तो क्या 1 मैच या 2 मैच आप थोड़ी पीछे कर लोगे? फिर आप अपने डिसीजन मेरे हिसाब से या तो जायसवाल बाहर होंगे या संजू बाहर होंगे। नहीं, इसी में से ऐड ऑन हो जाएगा यार। सिराज आपका माइट भी या बाहर हो जाएगा, वो तो बॉलिंग तीसरा पेसर आ जाएगा और शिवम दुबे इन हो जाएगा, वो 6-7-8 हो जाएगा। वो आप कर सकते हो, सिराज नंबर पे आ रहे हैं भाई। आप दोनों में से आप शिवम दुबे को खिलाना चाहते हैं? आप, मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट खिलाना चाहती है शिवम दुबे को। मैं तो टीम मैनेजमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर मुझे भी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद सिराज आपका ड्रॉप हो जाएंगे इसमें से और शिवम दुबे आ जाएंगे उधर। सिराज कहां से ड्रॉप होगा ऐसी पिच पे? तीसरा पेसर हार्दिक आएगा ना, हार्दिक पांड्या ये होगा आपका। नहीं क्यों, इसलिए कह रहे हैं ना कि चलो अभी तो चलो शिवम दुबे की ऐसी बॉलिंग है जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन उसको लेके भी तो आप रिंकू की जगह आए हो भाई। आप पाकिस्तान के पेसर के साथ ही जाएगा। हाँ। शाहीन, बल्कि 4, शाहीन, नसीम, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ। और आप बोल रहे हो कि आप 3 भी नहीं खिलाओगे, तीसरा सिराज को बाहर कर दोगे, तीसरा हार्दिक है। हार्दिक ही होगा। नहीं, ऐसी पिच पे आपको जरूरत है भाई, तो फिर आप ऐसी पिच पे आपको चाहिए पेसर। वैसे तो ये आइडियल पेसर चाहिए है और हमने जो बनाई है आइडियल 11 है। मैं आपको फिर बता दूं भाई, इस ग्राउंड के ऊपर और इस पिच के ऊपर कुछ भी हो सकता है। कोलैप्स लोडिंग, अच्छा उनसे तो बैटिंग होगी ही नहीं, ये मैं आपको सिंपल कर रहा हूँ। जिस पिच के ऊपर इतनी घूम रही है और ऐसा अगर उनकी बैटिंग आ गई पहले, उनके तो परखच्चे उड़ जाएंगे। अच्छा, उनसे बैटिंग होने नहीं वाली। उनका एक ही चांस है कि उनके बॉलर हमारी टीम को किसी तरीके से जल्दी आउट कर ले, वरना उनका कोई चांस नहीं। इसमें फिर एक कॉम्बिनेशन और है कि अगर शिवम दुबे को ये लोग प्रेफरेंस देते हैं तो उस केस में सीधे आपका जायसवाल बाहर हो जाएगा, शिवम दुबे हो जाएगा, 3 पेसर हो जाएंगे, रोहित विराट ओपन करेंगे। फिर रोहित और विराट ओपन करेंगे। अच्छा, मैं आपको फिर आप लोग को भी पूछता हूँ भाई, एक पोल भी बना देना, पोल भी ले लेते हैं। आप प्लेइंग 11 में से अगर सबसे पहले बाहर करोगे, किसको बाहर करोगे? ठीक है, संजू सैमसन, शिवम दुबे, जायसवाल। अब ये सवाल है जो
भाई टफ सवाल है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अब इन तीनों में से देखो, इन तीनों में से मैक्सिमम 2 खेल सकते हैं, या जायसवाल और दुबे खेल ले, या जायसवाल और सैमसन खेल ले, या हो सकता है कि तीनों में से एक ही खेले। तो लेकिन मैं चलो फिर भी आपको एक ही बोल रहा हूं कि एक ही बाहर करो, जायसवाल, दुबे और साथ में सैमसन। इनमें से पहला बंदा कौन बाहर होता है ये बता दो। पहला नाम किसको बाहर करोगे, जायसवाल को, दुबे को, या सैमसन को? यार मेरे से पर्सनली पूछे तो मैं चाहूंगा कि संजू खेले यार। मतलब संजू का फॉर्म जिस तरीके से लगा हुआ था, मुझे लग रहा था कि खेलना चाहिए। मेरे लिए तो शिवम दुबे ही होगा इस टाइम पे कि जो मिस आउट कर जाए बिकॉज ऑफ हिज फॉर्म और जो लगातार बैटिंग चल रही है। मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, वैसे टीम मैनेजमेंट करेगी नहीं, शायद वो शिवम दुबे को ही खिलाएगी। मैं बाहर संजू को करूंगा। ठीक है, संजू की फॉर्म लगी हुई है, लेकिन आप शिवम दुबे को लेके आए हो ये बोल के भाई संजू के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, खेलेगा कहाँ पे, कौन से पोजीशन खिलाओगे, नंबर क्या खिलाओगे संजू? यार आज आपने क्यों ओपन कराया? तो ओपन कराया मेरे को तो समझ नहीं आया। आज आपने ऐसे तो आपने पंत को नंबर 3 भेजा, क्या पंत नंबर 3 खेलेगा? विराट नहीं थे ना, विराट होते नंबर। अरे विराट होते तो भाई चलो विराट ओपन करेंगे तो क्या पंत नंबर 3 ही खेलेगा? नहीं हाँ उस केस में तो उस केस में फिर आप पंत को 3 पे खिला सकते हो, लेफ्टी अगर लेफ्टी ऊपर आ जाएगा आपका ऊपर, उस केस में आप खिला सकते हो पंत को नंबर 3 ऊपर का आउट हुआ आपका। लेकिन पांडे जी जो आप बात कर रहे हैं, आज विराट नहीं थे, अगर विराट होते भी तो रोहित सैमसन ही ओपन कर रहे होते ना। अभी भी आज कर तो रहे रोहित को लेकर बोल रहा हूं कि जो नंबर 3 में पूछा ना उन्होंने कि पंत क्यों नंबर 3 है, मैं कहा आज विराट नहीं था इसलिए ऋषभ पंत नंबर 3 है। भाई सुपर चैट एक बार दिखा दो, विराट कोहली नंबर 3 देख लेते कि लोग क्या बोल रहे हैं। सुपर चैट मैं ये कह रहा हूं कि अगर विराट कोहली आज खेल रहे होते तो विराट नंबर 3। टू बी ऑनेस्ट बोलूं ना, अभी हम इतनी बात कर रहे हैं, मुझे ये लगा कि सैमसन के साथ ओपन करना ये आपका लास्ट मोमेंट कॉल था।